दिव्या उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 18 फरवरी दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं प्रेम बाबू सचिन, सत्यजीत सिंह, अरुण चौबे, वीरेंद्र कुमार, राजकमल सिंह, संजय शुक्ला, मनीष यादव, मुकेश सिंह सेंगर, नीरा श्याम शर्मा। चलिए अब एक नजर सुर्खियों पर। महाकुंभ में महाशिवरात्रि तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। चौरी चौरा और लिच्छवी एक्सप्रेस निरस्त, 7 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव। आईपीएल 2025 का लखनऊ में 7 हाई वोल्टेज मुकाबले। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भरी भीड़ से हालात बेकाबू। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ हो तो इन बातों का रखें ध्यान। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनटीपीसी ने 400 पदों पर निकाली भर्ती। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के 400 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना को देख सकते हैं। महाकुंभ में महाशिवरात्रि तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। रविवार को महाकुंभ में 1.49 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन संगम में स्नान किया, जिससे अब तक 52.96 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यातायात व्यवस्था में खलल पड़ा और पुलिस को नया प्लान लागू करना पड़ा। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी निम्मी की। ये एक भारतीय अभिनेत्री थी। इनका जन्म आज के ही दिन उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्ष 1933 में हुआ था। ये एक भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक रह चुकी हैं और उस दशक की हाई पेड एक्ट्रेस थी। इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में बरसात, दीदार, सजा शामिल है। इनका नाम नवाब बानो था, लेकिन राज कपूर ने इसे बदलकर निम्मी रख दिया। इन्हें इनकी सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। महाकुंभ में जलवायु परिवर्तन पर मुख्यमंत्री योगी की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने पार्किंग के खाली स्थान पर गाड़ी खड़ी करने की अपील करते हुए कहा है कि इससे जाम की समस्या हल होगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण नदियां सूख रही हैं और हम सभी को इसके समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। धार्मिक महत्व वाले 13 शहरों के लिए विकास योजनाएं तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक महत्व वाले 13 शहरों के विकास के लिए योजनाएं तैयार की। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मथुरा जैसे शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी। इन शहरों के विकास कार्य 3 चरणों में होंगे और शासन से मंजूरी मिलने के बाद बजट की व्यवस्था की जाएगी। चौरी चौरा और लिच्छवी एक्सप्रेस निरस्त, 7 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव। अपरिहार्य कारणों से चौरी चौरा एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस को निरस्त किया गया है, जबकि 7 ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए। अब ये ट्रेनें प्रयागराज नहीं जाएंगी और नए मार्गों से चलेंगी। वहीं बनारस स्टेशन से विभूति एक्सप्रेस को रवाना किया गया। शहर में पार्किंग फुल होने से श्रद्धालु वाहन सड़कों पर खड़ा करने लगे। आईपीएल 2025 लखनऊ में होंगे 7 हाई वोल्टेज मुकाबले। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में 7 मैच खेलेंगी। टीम के कप्तान ऋषभ पंत 1 अप्रैल को अपने पहले मैच में मैदान पर होंगे। प्रमुख मुकाबले मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होंगे। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ हो तो इन बातों का रखें ध्यान। भारतीय रेलवे का नेटवर्क देश भर में है। हालांकि यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण कई ट्रेनों में भीड़ हो जाती है, जिससे रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में ट्रेन में चढ़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर स्टेशन पर भीड़ है तो आपको पहले से स्टेशन पर पहुंचना, वैकल्पिक रास्ते अपनाने, कोच पोजीशन के बारे में जानकारी लेने और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने की सलाह दी जाती है। यदि स्थिति और बिगड़ती है तो रेलवे सुरक्षा बल या स्टाफ से मदद ली जा सकती है। बजट सत्र की तैयारी में विधानसभा अध्यक्ष की बैठक। बजट सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सोमवार को सर्वदलीय बैठक में सदन की सुचारू संचालन के लिए आम सहमति बनाई गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 17 फरवरी को विधानमंडल दल की बैठक में कुंभ हादसा, जातीय जनगणना और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बरेली में नई टाउनशिप का विकास, 5 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित।
बरेली में पीलीभीत हाईवे के किनारे बीडीए नई टाउनशिप विकसित करेगा। इसके लिए 5 गांवों अडपुरा, जागीर, आसपुर, खुचंद, कुम्हारा, कलापुर और हरहरपुर को चिन्हित किया गया है। प्रारंभिक सर्वे के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। किसानों को सर्किल रेट पर 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान ट्रेनों में भीड़ सुरक्षा व्यवस्था करी। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ रही, जिससे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की हुई। सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। रविवार को डीएम और एसपी ने स्टेशन का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। श्रद्धालुओं को ट्रेनों में चढ़ाने के दौरान कड़ी निगरानी रखी गई। फास्टैग से जुड़े नए नियम। आजकल टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचने के लिए लोग फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 17 फरवरी 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने नए फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अगर फास्टैग टोल रीडिंग से पहले 60 मिनट तक ब्लैक लिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा और 2 गुना चार्ज लिया जाएगा। हालांकि 10 मिनट के अंदर रिचार्ज करने से आपको नॉमिनल चार्ज मिलेगा। इससे बचने के लिए अपने फास्टैग का बैलेंस हमेशा मेंटेन रखें। इसके ब्लैकलिस्ट स्टेटस को ट्रांसपोर्ट वेबसाइट से चेक किया जा सकता है। राम मंदिर की आय में लगातार वृद्धि 3रे स्थान पर पहुंचा। राम मंदिर ने धार्मिक दान के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सालाना 700 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जिससे ये देश का 3रा सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि जारी है और महाकुंभ के दौरान 1 महीने में 15 करोड़ रुपए का दान जमा हुआ है। इस दिन उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना। आज रात के समय में हल्के ठंड का एहसास हो सकता है, जबकि दिन में लखनऊ समेत अन्य जिलों में तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 19 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्का कोहरा हो सकता है। 20 फरवरी को पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बढ़ी भीड़ से हालात बेकाबू। रविवार को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से हालात बेकाबू हो गए थे। भीड़ में दबकर एक महिला श्रद्धालु का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि 5 अन्य की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस और सुरक्षा इंतजाम नाकाफी साबित हुए, जबकि मेटल डिटेक्टर मशीन भी खराब हो गई थी, जिससे सुरक्षा पर असर पड़ा। हालांकि अब व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वाराणसी में महाकुंभ के कारण स्कूलों की छुट्टी, जाम से परेशान हुए श्रद्धालु। महाकुंभ वाराणसी के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण शहरी क्षेत्र के 8वीं तक के स्कूलों को 22 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश दिए गए। शनिवार को वीवीआईपी आगमन के कारण ट्रैफिक जाम में स्कूल बसें 7 घंटे तक फंसी रही, जिससे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला। इटावा के बिसंडा में बिजली विभाग के कर्मचारी बकायेदारों से बिल वसूलने गए थे, तब कई लोगों ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। अवर अभियंता संजय गुप्ता ने हमलावरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वहीं गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विभाग ने 11 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर सुधार कार्यों की योजना बनाई। ताजमहल के पास पार्क की भूमि पर कब्जा, कार्रवाई की मांग। ताजमहल के पास विभव नगर में पार्क की भूमि पर पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर और कारोबारियों ने कब्जा कर लिया। सांसद राजकुमार चाहर की शिकायत पर नगर निगम और एडीए की संयुक्त टीम ने जांच की और कब्जे की पुष्टि की। सांसद ने बुलडोजर से भूमि मुक्त कराने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यमुनापुर में पानी की आपूर्ति ठप, 50,000 लोग परेशान। यमुनापुर के 12 से अधिक क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई, जिससे 50,000 लोग परेशान रहे। शनिवार शाम से रिसाव के कारण भूमिगत पाइपलाइन में समस्या आई। लोग टैंकर और निजी सबमर्सिबल का सहारा ले रहे थे। जलकल विभाग ने बताया था कि जल्द ही आपूर्ति ठीक कर दी जाएगी। मायावती ने बहुजन समाज के हित में संघर्ष जारी रखने की बात कही। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कांसी राम के पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्होंने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किए जाने के बाद बयान जारी कर बहुजन समाज के हित को सर्वोपरि बताया। वहीं दिल्ली रेलवे हादसे पर सरकार से पीड़ितों की मदद की मांग की। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर से शुरू हो सकती है। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा को फिर से शुरू किया जा सकता है। ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष ने महाराज से मुलाकात कर यात्रा के पूर्व विरोध के लिए माफी मांगी और यात्रा को पुनः पूर्व मार्ग से शुरू करने का अनुरोध किया। प्रेमानंद महाराज ने ब्रजवासियों के प्रति दोष दृष्टि से बचने की सलाह दी।
बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 22 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगा। कुल 74 मैच खेले जाएंगे, जिससे 12 डबल हेडर्स भी शामिल हैं। प्लेऑफ मुकाबले हैदराबाद और कोलकाता में होंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1614 में जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1905 में सामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। आज के दिन वर्ष 1911 में एयर मेल की पहली आधिकारिक उड़ान इलाहाबाद में हुई थी और विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1946 में शाही नौसेना विद्रोह मुंबई में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1971 में भारत और ब्रिटेन के बीच उपग्रह संपर्क कायम हुआ था। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा पर समझौता हुआ था। जल्द आरबीआई जारी करेगा 50 रुपए के नए नोट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के साइन वाले 50 रुपए के बैंक नोट जारी करने का ऐलान किया है। ये नोट महात्मा गांधी नई श्रृंखला के तहत होंगे, जिसमें सुरक्षा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोई नया डिजाइन नहीं होगा। नोट के सामने महात्मा गांधी का चित्र और पीछे सांस्कृतिक प्रतीक बनाए रहेंगे। पुराने 50 रुपए के नोट भी वैध रहेंगे। आरबीआई गवर्नर बदलने पर यह प्रक्रिया सामान्य है। जैसे पहले उर्जित पटेल और वाईवी रेड्डी के साइन वाले नोट जारी हो चुके हैं। गूगल पे पर जल्द लॉन्च होगा वॉइस फीचर। गूगल पे, जो भारत का प्रमुख यूपीआई पेमेंट ऐप है, जल्द ही एक नया वॉइस फीचर लॉन्च करने जा रहा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो विभिन्न भाषाओं में संवाद करते हैं या जिनके पास पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है। गूगल पे भारत सरकार के भाषणी जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहा है। भारत में गूगल पे की यूपीआई बाजार में 37% हिस्सेदारी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, भीड़ नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को और क्या उपाय करने चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।